हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। बहुत आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला जो समीकरण दिया है 5x माइनस 7y बराबर 8, दूसरा समीकरण दिया है 10x प्लस 3y बराबर 33। इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे और x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि को समझते हैं। विलोपन विधि में हमें दो पद दिए हैं, पहला x के साथ और दूसरा y के साथ। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि हम या तो x वाले दोनों पदों को बराबर बना लें या फिर हम y वाले दोनों पदों को बराबर बना लें, ताकि एक पद हम विलुप्त कर सकें, यानी एक पद को काट सकें और दूसरी चर राशि का मान हम निकाल सकें। तो देखिएगा, इस समीकरण में हम y वाले पदों को बराबर बनाते हैं। तो पहले समीकरण में जो y का गुणांक है वह है 7 और दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है वह है 3। 7 और 3 को हमें बराबर बनाना है, तो क्या किया जाता है, हम 3 से गुणा लगाएंगे 7 में और 3 में गुणा लगाएंगे 7 से, तो दोनों हो जाएगा 21 और ये भी हो जाएगा 21। तो चलिएगा हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, इतना लिखने के बाद हम इसमें गुणा करेंगे। तो पहले समीकरण में हम 3 से गुणा कराएंगे, भाई पहले पद में गुणा होगा, दूसरे में भी होगा और तीसरे में भी होगा। तो हम पहले पद में कराएंगे तो हो जाएगा 5 × 3 15x माइनस 7 21 y और बराबर 3 × 24। दूसरे समीकरण में हम 7 से गुणा लगाएंगे तो 7 दम होता है 70x प्लस 7 × 21 y बराबर 7 × 21 और 7 × 21 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। अब देखिएगा, जो हमने पद बराबर बना लिए हैं उनके चिन्हों को हम देखते हैं, तो दोनों के चिन्ह प्लस और माइनस दिए हैं। तो यदि इस कंडीशन का हमें सवाल हो कि दोनों के चिन्ह अलग अलग हों तो हमेशा लिखेंगे हम यहाँ पर जोड़ने पर। तो यदि एक जैसे चिन्ह होते, माइनस माइनस होता, प्लस प्लस होता, तो हम लिखते घटाने पर। तो जोड़ने पर लिखेंगे 21y माइनस का प्लस के 21y दोनों कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। तो देखिएगा, हम इसे जोड़ लेंगे। 5 में 0 जोड़ा 5 और 1 में 7 जोड़ा 8 x बराबर, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 3 और 2 5 और 2 ज्यों का त्यों, यानी x की हमें वैल्यू निकाल ली है। तो क्या करना है, इसे हमें काट देना है। 85x बराबर दिया है 255, तो x बराबर जो आएगा वह आएगा 255 बटा 85। अब हम 85 का इसमें भाग लगाएं में, तो 3 बार में ये कट जाएगा। 85 कम 85, 85 3 हो जाएगा 255। तो x का जो मान आया है वह आया है 3। अब जिस भी राशि का मान आ जाए उसका मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में लगा देंगे, ताकि हमें अगली राशि का मान पता चल जाए। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण में रखने पर, तो जो समीकरण 1 दिया है वह दिया है हमें इस प्रकार 5x माइनस 7y बराबर 8। तो इस वाले समीकरण में हम रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 5x माइनस 7y बराबर 8। x की जगह पर रखेंगे 3, तो यहाँ आएगा 5 गुणा, चार अचर के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, 3 लिखेंगे माइनस 7y बराबर 8। तो 5 × 3 15 माइनस 7y बराबर 8 हो जाएगा। 7y का करेंगे पक्षांतर, तो ये 15, 8 को लाएंगे इस तरफ तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, 7y इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ पर 7y, 7 से 7 काट देंगे, 7 ही कम 7, तो y का मान आया निकल के 1। y की वैल्यू जो आई है वह आई है 1। तो इस प्रकार से हमने दोनों समीकरण को हल किया है विलोपन विधि से। तो x का मान निकल के आया 3 और y का जो मान निकल के आया वह आया है 1।
तो चलिएगा अब हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को कैसे बनाते हैं, समझ लेते हैं। समीकरण 1 दिया है x + y = 10 और समीकरण 2 दिया है 2x - 3y = 0। दोनों समीकरणों को देखने के बाद सबसे पहले हम सबसे सरल समीकरण देखेंगे, वो है हमारा पहला समीकरण। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखने के बाद हम x का मान y के पदों में या फिर y का मान x के पदों में निकालेंगे। तो हम x का मान निकालेंगे y के पदों में। तो x बराबर आएगा 10, y उस तरफ जाएगा तो माइनस का y। पहले समीकरण से हमने x का मान निकाला y के पदों में, तो हम इसका मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण जो 2 है वह है 2x - 3y = 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x की जगह पर 10 - y और माइनस का 3y = 0। अब करेंगे इसे हल। 2 का अंदर गुणा करवाएंगे तो 2 धाम होता है 20, -2 का करवाएंगे तो 2y - 3y = 0। तो 20 माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, -2 और -3 तो माइनस का 5y = 0। 5y को ले जाएंगे उस तरफ तो 20 बराबर आएगा 5y। 5 से हम काट देंगे तो 5 × 5 और 5 × 20, तो y बराबर निकल के आया 4। अब देखिएगा y का मान जो आया है वह आया है 4। तो हम y का मान क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में। इसको हम इस प्रकार से भी रख सकते हैं कि जब हमने x का मान y के पदों में निकाला था तो इसे हम समीकरण 3 मान सकते हैं। तो इसमें हम मान रख देंगे तो x की डायरेक्ट वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, या फिर समीकरण 1, 2 में मान रख लें तो मान तो वही आना है। तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे तो समीकरण 3 है वह है x बराबर 10 - y। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 10 - y। तो x बराबर 10 - y का मान रखेंगे 4, तो x बराबर आएगा 6। तो y की जो वैल्यू आई वह आई है 4 और x का जो मान आया है वह आया है 6। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।